हाय गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल IQ24 क्लासेज में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके लिए प्रतिशत का एक नया पार्ट लेके आया हूं और इस पार्ट में हम लोग चुनाव से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। क्योंकि हमारी परीक्षाओं में एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस या पेट जैसे एग्जाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग इसलिए इन प्रश्नों को सीखेंगे ताकि कोई भी परीक्षार्थी सफलता प्राप्त करने से न चूके। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 62% मत प्राप्त किया और वह 1440 वोटों से जीत गया। तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मत पड़े, यानी कुल कितने वोट डाले गए। तो पहले तो हम लोग मान लें कि 100। हम लोग टोटल कितना मान लें? 100। कुल कितने मत डाले गए? हमने कहा 100%। अब 100% में एक लोग ने 62% मत प्राप्त किया। कितने प्रतिशत मत प्राप्त किया? 62। तो अब आप बताइए तब दूसरा प्रत्याशी कितना पाया होगा? तो 100 में से 62 घटा देते तो आपको मिल जाता 38%। यानी टोटल 100%, 100 में जीतने वाला 62% पाया तो हारने वाला कितना पाएगा? 38%। दोनों का अंतर, दोनों प्रत्याशी के मतों का अंतर, तो 62 में से हम लोग 38 घटा देते तो आप कहेंगे 24%। 62 और 38 का अंतर कितना होता? 24%। और 24% का मान हमें दिया गया है 1440, यानी जीतने वाले वोटों की संख्या दिया गया है 1440। तो आप हमें बताइए 1% का मान, आप कहेंगे 24 से भाग दे दें, यानी 1440 में हम लोग 24 से भाग दें तो 24 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 144 होगा। 24 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 144 होगा, यानी 60 बार में विभाजित हो जाता। 1% का मान कितना आ जाता? 60। तो बताइए 100% का मान, तो 60 में 100 का गुणा कर देंगे तो आप कहोगे 6000। कुल कितने मत डाले गए थे? 6000। यानी उस चुनाव में कुल वोट जो पड़े थे वो कितना पड़े थे? 6000 वोट पड़े थे। एक बार फिर से, पहले हमने पूरा टोटल कितना मान लिया? 100%। जीतने वाला कितना पाया? 62%। तो हारने वाला कितना पाएगा? आप कहोगे 38। क्यों? क्योंकि 100 में से 62 घटा देते तो कितना मिल जाता? 38। दोनों का डिफरेंट, यानी दोनों का अंतर, तो 62 और 38 का अंतर आप कहेंगे 24%। अगर हमारे हिसाब से 24 आया है, लेकिन प्रश्न में कितना है? 1440। तो 1% का मान कितना होगा? 24 से भाग दे दें तो 24 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते तो 144 होता। 0 बचा था तो हमने 0 लगा दिया। अब बताइए 1% का मान 60, तो 100% का मान, तो 60 गुणे 100 कर देते तो 6000। इस प्रकार से कुल कितने मत डाले गए? 6000 मत डाले गए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो पहले आप इन प्रश्नों का आंसर नोट कर लीजिए, हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? चुनाव लड़ने वालों की संख्या 3 है और उनमें से जीतने वाला उम्मीदवार 55% वोट पाया और तीसरा उम्मीदवार 5% वोट पाया। दूसरे का पता नहीं कितना पाया है, लेकिन यदि जीतने वाला उम्मीदवार 9000 वोटों से जीत गया, जीतने वाला प्रत्याशी कितने वोटों से जीता? 9000 वोटों से जीता। तो बताइए कुल मतों की संख्या क्या थी, यानी कुल वोटों की संख्या क्या थी? तो पहले आप कहेंगे 100 मान ले। पहले कितना परसेंट मान ले? 100। कितने प्रत्याशी है? 3, यानी पहला प्रत्याशी, सेकंड यानी दूसरा प्रत्याशी, और थर्ड यानी तीसरा प्रत्याशी। 3 प्रत्याशी चुनाव में भाग लिए। पहला कितना पाया? 55%। दूसरे का पता नहीं है, लेकिन तीसरा 5% पाया है, तो हमने लिख दिया तीसरा 5%।
अब आप हमें बताइए टोटल 100 है, जिनमें से पहला 55 और तीसरा 5 पाया, तो कुल कितना मत हो चुका? 60%। 55 5 कितने हो गए? 60। अब हमारे पास 100 में से 60 घटा दिया जाए तो दूसरा उम्मीदवार 40% पाता। कितना पाता? 40%। अब जीत हार तो पहले और दूसरे के बीच में होती है। जीत हार चुनाव में किसके किसके बीच होती है? पहले प्रत्याशी और दूसरे प्रत्याशी के बीच में। और दोनों का डिफरेंट कितना है? तो 55 में से 40 हम लोग घटा देंगे तो आप कहोगे 15%। जीतने वाले का कितना प्रतिशत है? 15%। और 15% से जीत रहा है, लेकिन वोट कितने से जीत रहा है? तो 9000 वोट से जीत रहा है। तो 15% यानी 9000। तो 1%, तो आप कहोगे 15 से भाग दे दिया जाए, यानी 9000 बटे 15। अब 15 से हम लोग भाग देंगे 9000 में, तो कहेंगे 15 छक्का 90, यानी 6 और डबल जीरो मिलके कितने हो गए? 600। 1% का मान 600। तो आप हमें बताइए 100% का मान कितना होगा? तो 600 में 100 का हम लोग गुणा कर दें तो 100% का मान हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा? 60,000। 1 2 3 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, यानी कितने वोट हो गए हमारे पास? 60,000 वोट डाले गए थे। और यही हमारा क्या हो जाता? आंसर। अगर जीतने वाले का पूछता तो 55 में 600 का गुणा कर देते तो उतना जीतने वाला पाता। सेकंड नंबर का पूछता तो 40 और 600 का गुणा कर देते तो सेकंड वाला वोट पाता। और थर्ड वाले में 5 और 600 का गुणा कर देते तो तीसरा प्रत्याशी उतना वोट पाता। लेकिन हमसे पूछा गया कुल कितना वोट पाया गया, तो कुल का मान 100, तो 600 में 100 का गुणा कर दिए, 60,000 हो गया। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है कि कुछ वोट खराब हो जाते हैं, यानी जब वोट की मोहर लगाई जाती है तो उसमें से कुछ वोट दोनों प्रत्याशी को मिल जाते हैं, जिनको न तो पहले प्रत्याशी में वो वोट गिना जाता है, न तो दूसरे प्रत्याशी में गिना जाता है, उसको निकाल कर अलग कर दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यानी एक कॉलेज में चुनाव हुआ, यानी छात्र नेता जो चुने जाते हैं, जिनमें केवल 2 उम्मीदवार खड़े हुए, यानी भाग लेने वाले कितने हुए? 2। जीतने वाले उम्मीदवार के कुल मतों का 48% प्राप्त किया। कुल वोट का 48 तो जीतने वाला पा गया, और उनमें से 8% खराब भी वोट निकल गए। अवैध का मतलब है कि खराब वोट निकलना कर दिया गया, और वह 3200 मतों से जीत गया। तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे टोटल तो 100। टोटल कितना? 100। और उस 100 में कितने प्रतिशत वोट हमारे अवैध हो गए? तो आप कहोगे 8%, यानी माइनस कर दीजिए। 100 में से 8% हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास 92% बचेगा। यानी 100%, जिनमें से 8% वोट अवैध मतलब खराब निकल गए, तो 100 में से 8% अगर खराब निकले तो कितने बचे? 92%। और वो 92% का 48 प्राप्त किया। 92 का नहीं, वो कुल मतों का, यानी 100 का कितना पाया है? 48 पाया है। देखिए यहां ध्यान देना, कुल मतों का पाया है। कितने मतों का? कुल का। और कुल हमारा 100 होता है, और 100 का 48% तो 48 ही होगा। 100 का 48% कितना होगा? 48। अब आप हमें बताइए, हमारे पास तो 52%, 92% बचा था, जिनमें से वो 48 पहले ही पा चुका है। तो सेकंड वाला कितना पाया होगा? तो आप कहोगे 44%। 92 में से 48 घटा दोगे तो कितना प्रतिशत पाता? 44%। एक बार जोड़ के देख लीजिए, क्या 92 आता है? 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9। इसका मतलब सही घटाया गया। दोनों का डिफरेंट, दोनों का अंतर, और दोनों का अंतर 48 में से 44
घटा दिया जाए तो आप कहोगे 4%, और 4% का मान हमें दिया गया है 3200। कितने वोटों से जीता है? 3200 वोटों से। तो बताइए 1% का मान आप कहोगे 4 से भाग दे दें, यानी 3200 में हम लोग 4 से भाग दे दें तो 1% का मान हो जाएगा 4 8 32, यानी 1% का मान 800। तो बताइए टोटल 100% होता है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 800 गुणे 100 करेंगे यानी 2 जीरो बढ़ जाएगा, 80,000। कुल कितने वोट डाले गए थे? 80,000 वोट डाले गए थे। अगर हारने वाले का पूछता तो 800 गुणे 44 कर देते, जो आता वो हारने वाला पाता, और जीतने वाले का पूछ लेता तो 48 गुणे 800 कर देते तो जीतने वाला पा जाता। लेकिन हमसे कुल वोट पूछे गए थे तो हमने बता दिया 80,000 वोट। अब हम लोग आते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो तुरंत आप लाइक कर दीजिए। हम लोग इसको हल करते हैं, पहले इसको मिटाए तब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने 80% वैध मतों को प्राप्त किया। कितने प्राप्त किया? वैध मतों का, यानी खराब होने के बाद जो बचा है उसका 80% प्राप्त किया। यदि कुल वोटों की संख्या 1,80,000 है, यानी उसमें कुल कितने वोट डाले गए थे? 1,80,000 वोट डाले गए थे, और 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया, यानी खराब हो गया। तो बताइए दूसरे उम्मीदवार को कितना प्रतिशत वोट मिला, यानी दूसरा वाला प्रत्याशी कितना वोट पाया? तो आप कहोगे टोटल तो 100, टोटल 100। कितना अवैध हुआ? 10%। कितना अवैध हुआ है? 10%। तो 100 का 10% माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास कितना बचा? 90। 100 का 10% अवैध हो गया, यानी बचा तो कितना? 90%। और 90% में एक लोग 80 पाए हैं। 90 का 80% आप पहले निकालेंगे। 90 गुणे 80% मतलब 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता, 8 9 72, यानी 90 में से 72 तो पहला प्रत्याशी पा गया। तो अब आप हमें बताइए दूसरा प्रत्याशी कितना पाएगा? 90 में से 72 तो जब एक लोग पा गए तो दूसरे लोग बताइए 18 वोट पाएंगे कि नहीं? 90 में से 72 एक लोग, तो 90 में से 72 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 18। अब हमसे पूछा गया है कि हारने वाला प्रत्याशी, तो बताइए 72 वाला जीतेगा कि हारेगा? यानी ये 72 वोट जो है वो जीतने वाला प्रत्याशी है, और जो 18 है ये हमारा वो हारने वाला वोट। तो पहले आप हमें बताइए 100% का मान कितना है, क्योंकि कुल वोट दिया गया है। 100% का मान है 1,80,000। 100% का मान कितना है? 1,80,000। तो बताइए 1% का मान कितना होगा? आप 100 से भाग दे देंगे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काट देते, तो आपके पास बचता कितना? यानी 1,800 वोट। कितना बचता हमारे पास? 1,800 वोट बचे होते। लेकिन हमसे पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो दूसरे वाले को मिला कितना है भैया? 18, और एक का मान कितना? 1,800। तो हम लोग क्या करेंगे? दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मत, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मत। अब बताइए कितना पाया है? पहले 18। हारने वाला कितना पाया है? 18। और एक का मान कितना है? 1800। एक का मान कितना है? 1800। अब बताइए 18 और 1800 का हम लोग गुणा करें तो
324 यानी 324 18 गुणे 18 करते हैं तो 324 होता है। याद रहना चाहिए 18 का वर्ग 324 और डबल जीरो लगा है तो डबल जीरो, यानी इतने मत मिलता उसको सेकंड वाले को। यही हमारा हो जाता आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 18 और 18 यानी वर्ग संख्या है, और हमने आपको वर्ग संख्या और घन संख्या भी सिखाया है। तो 18 और 18 का गुणा करते 324, 2 जीरो था तो 2 जीरो लगा दिए। नहीं समझ में आएगा तो आप करना क्या, 1800 में 18 का गुणा कर देना, आपको मिल जाता कितना 324, और डबल जीरो है तो डबल जीरो, यही आपका हो जाता आंसर। अब गुणा तो सभी को आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे एक एक नंबर के लिए प्रश्न लेके आता रहूं और आप अपनी सफलता को प्राप्त कर अपने माता पिता के उम्मीदों पर खरा उतरें। एक बार फिर आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।